18 फरवरी से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षा शुरू हो रही है। इसको लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का जो सिविल कार्यालय है यहाँ पर राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम बनाया गया है। इसके अलावा राजकीय जुबली इंटर कॉलेज में जिला स्तरीय कंट्रोल रूम बनाया गया है। यहाँ से परीक्षा की निगरानी की जाएगी। यानी कि अगर हम लखनऊ की बात करें तो जहाँ 121 जो सेंटर हैं वहाँ पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं, उसकी निगरानी जिला स्तरीय कंट्रोल रूम से की जाएगी। इसके अलावा जो पूरे प्रदेश के भर में जो बोर्ड परीक्षाएं हो रही है उसकी निगरानी है जो यहाँ यानी कि सिविल कार्यालय जो राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम बनाया गया है यहाँ से होगी। इसको लेकर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जो राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम के जो प्रभारी हैं विवेक नौटियाल, उनसे जब मेरी बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस बार कंप्यूटर की संख्या बढ़ाई गई है। जो प्रभारी है यानी कि हर डिस्ट्रिक्ट के जो नोडल अधिकारी या प्रभारी हैं उनकी संख्या बढ़ाई गई है ताकि शिफ्ट वाइज में इनकी निगरानी की जा सके। इसमें विशेष सतर्कता बरतने की बात की गई है। इसके साथ ही अभिभावकों से भी अभी अपील की गई है कि वो बोर्ड परीक्षा में जो शामिल होने वाले बच्चे हैं उन पर ध्यान दें और किसी तरह का तनाव ना हो उस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। विवेक नौटियाल जो प्रभारी उन्होंने ये भी कहा है कि जो बच्चे हैं जो स्टूडेंट हैं यानी जो परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी हैं वो जो सेंटर बनाए गए हैं उसकी एक दिन पहले ही वहाँ पर देख लें कि कितनी दूरी अपने घर से कितनी दूरी है ताकि उसी हिसाब से निकलें। उन्होंने ये भी कहा है कि जो परीक्षा का शेड्यूल है उसी हिसाब से उन्हें तैयारी करें। और उन्होंने ये भी कहा है कि मॉडल पेपर यानी कि जो बोर्ड परीक्षा जो पिछले साल के जो मॉडल पेपर है उसको देख लें कि किस तरह के प्रश्न आते हैं, कितने समय में करना है, उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा अगर मंगलवार से अगर हम बात करें तो CBSE की भी परीक्षाएं शुरू हो रही है। इसको लेकर जो लखनऊ के जो प्रभारी है जावेद आलम, उनसे जब बात की गई तो उन्होंने ये कहा है कि लखनऊ में तकरीबन 40 केंद्र बनाए गए हैं जहां पर मंगलवार से जो CBSE की बोर्ड परीक्षा शुरू होगी और उसको लेकर भी उन्होंने अपने स्तर पर सतर्कता बरतने की बात की है। सर 18 तारीख से बोर्ड परीक्षा शुरू हो रही है सर। राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, आप प्रभारी हैं सर। किस तरह से यहाँ से निगरानी होगी और किन बच्चों को किन बातों का ध्यान रखना सर? गत वर्षों की बात ही इस बार भी राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम बनाया गया है और हमने 12 तारीख से यहाँ की प्रारंभिक तैयारियाँ शुरू कर दी थी। और प्रारंभिक तैयारियों में ये देखा जा रहा था कि सभी जगह CCTV लगे हुए जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन परीक्षा केंद्रों में जो परीक्षा कक्ष है, स्ट्रांग रूम है, गेट है और उस जगह सब CCTV चलायमान हो। साथ साथ हम केंद्र व्यवस्थापकों से और डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम से नियमित फ़ोन पे बात कर रहे हैं। यदि कहीं पे हम ये पा रहे हैं कि कोई CCTV कैमरा ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहा है तो उसको दुरुस्त कर रहे हैं। इसके लिए हमने अपने गत वर्ष की अपेक्षा हम पिछले सालों में करीब 53-54 कंप्यूटर लगाते थे और उसमें हम जनपदों की मॉनिटरिंग करते थे। इस वक्त हमने कंप्यूटरों की संख्या बढ़ाई है और 70 कंप्यूटर के माध्यम से हम जनपदों की समीक्षा कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त 7 कंप्यूटर हमने सोशल मीडिया के लिए भी लगाए हैं। तो एक तो हमने आच्छादन मॉनिटरिंग का बढ़ाया है, दूसरे साथ साथ हमने अपने कंप्यूटर ऑपरेटर्स और मंडल प्रभारी और पाली प्रभारी बनाए, उनके प्रशिक्षण का हम संपादन कर चुके हैं कि किन किन चेक बिंदुओं पर ये परीक्षा केंद्रों को देखेंगे। तो ये तो प्रारंभिक तैयारी होगी जिसके बारे में कहें, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो बच्चे हैं। तो बच्चों की प्रारंभिक तैयारी के बारे में एक तो उन्हें बोर्ड परीक्षा की जानकारी होना आवश्यक है। दूसरा, बोर्ड परीक्षा कितनी अवधि से कितनी अवधि तक होगी, प्रथम पाली की परीक्षा कितने बजे होगी, कितना समय उन्हें पढ़ने के लिए मिलेगा, उसकी जानकारी होनी आवश्यक है। इस प्रकार जो उनका सेंटर है वो सेंटर कहाँ पर पड़ा है वो 2 दिन पहले जाके देख लें कि उनके घर से सेंटर कितनी दूर है और सेंटर तक पहुँचने में उन्हें कितना समय लगेगा। इससे ये होगा कि बच्चे सेंटर पे समय से पहुँच पाएंगे और कोई विलम्ब नहीं होगा परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए। जहाँ तक बच्चों की परीक्षा में सम्मिलित होने की बात है तो सभी हर स्तर से कहा जा रहा है कि ये अंतिम परीक्षा नहीं है, तनाव मुक्त होकर दें। जितना उन्होंने पढ़ा है, जितनी उन्होंने तैयारी की है उसकी पुनरावृत्ति कर लें। गत वर्षों में जो आदर्श मॉडल पेपर्स हैं, किस तरीके से प्रश्न आएंगे, किस तरीके से उत्तर लिखा जाना है, वो बोर्ड की वेबसाइट पे उपलब्ध है, इसको वो देख लें। साथ साथ उन्हें ये भी देखना होगा कि जब परीक्षा सेंटर पे जा रहे हैं तो क्या चीज़ें वो लेके जा सकते हैं और कौन सी चीज़ें वो लेके नहीं जा सकते। उदाहरण के लिए मोबाइल वो नहीं लेके जा सकते, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वो लेके नहीं जा सकते, कैलकुलेटर वो लेके नहीं जा सकते, स्मार्ट वॉचेस वो लेके नहीं जा सकते। जो बेसिक उनकी है बॉक्स होगा जिसमें पेन होगा, पेंसिल होगा, स्केल होगा, स्केच पेन होगा आदि, पानी की बोतल होगी, वो चीज़ उनको अनुमन्य होगी, इसको लेके सेंटर पर जा सकते हैं। यही हमने निर्देश हमने अपने यहाँ के जितने कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं उनको दिया है। यदि बालिकाएं हैं तो उनकी जांच सिर्फ महिला शिक्षिका कर सकती है, कोई पुरुष शिक्षक नहीं कर सकता। जो बच्चे आ रहे हैं तो उनके लिए एक ऐसा माहौल प्रस्तुत करें कि इस परीक्षा में जब वो सम्मिलित हों तो उत्सव के रूप में लेके करें, तनाव मुक्त होकर परीक्षा में सम्मिलित हों।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।